तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके पेपर के आए हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क्स के। ये पेपर आज ही आपका हेल्ड कराया गया है, मतलब 22/6/22 को। ठीक है, तो इसके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे। और जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब भी करें। बाकी आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है पॉलिटेक्निक ज़िंदगी के नाम से। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है पॉलिटेक्निक ज़िंदगी के नाम से। इस पे हम सारी अपडेट्स डाल सकते हैं। और क्योंकि आज आपका लास्ट पेपर हुआ है तो हम ये भी जानना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में आपसे कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आपका कितना मतलब हेल्प हुआ है हमारी वीडियो से, जिससे हम आपके लिए और अच्छे और ऐसे वीडियोस बना पाएँ रेगुलर बेसिस पे। और आप हमें हमारी मेंबरशिप को भी फॉलो कर सकते हैं, एक बार आप उसको भी देख सकते हैं। जस्ट एट ए कॉस्ट ऑफ 119 पर मंथ। ज्वाइन बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि क्या क्या है, डिटेल्स हैं उसके अंदर या क्या क्या हम चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। और तो आप ये भी देख सकते हो उसमें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ पूछ सकते हो आप हमसे। सुपरपोजिशन थ्योरम इज अप्लाइड ओनली टू सर्किट्स। तो सुपरपोजिशन थ्योरम किसके लिए अप्लाई किया जा सकता है, जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लीनियर एंड बायलेटरल। क्वेश्चन नंबर 2, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ रियल एंड ऑड फंक्शंस। तो देखो रियल एंड ऑड फंक्शंस का क्या होता है, अगर टाइम डोमेन में फंक्शन रियल एंड ऑड है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो इमेजिनरी प्लस ऑड हो जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एलिमेंट। तो देखो कैपेसिटर पैसिव एलिमेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। डायोड भी पैसिव एलिमेंट होता है। एक्चुअली बहुत जगह आप देखोगे तो डायोड को एक्टिव एलिमेंट की तरह दिखाते हैं। पता नहीं क्यों दिखाते हैं, क्योंकि डायोड देखो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है बेसिकली, जो ऐसे एलिमेंट्स जो जिसमें इंटरनल एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टी हो, जैसे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है, तो ट्रांजिस्टर एक्टिव एलिमेंट हो गया। और दूसरा क्या हो सकता है, एक तो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे जिसमें इंटरनल एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टी हो, और दूसरा इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी आपका एलिमेंट डिलीवर कर सके, वैसे एलिमेंट्स को आपके एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। लेकिन डायोड ना ही इसमें इंटरनल एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टी होती है और ना ही ये एनर्जी डिलीवर कर सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम या इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक। तो ये पैसिव एलिमेंट में होता है, लेकिन बहुत जगह आप देखोगे तो गलत दिया रहता है। आई थिंक ये एक्टिव एलिमेंट की तरह यूज किया रहता है। तो डायोड भी एक आपका पैसिव एलिमेंट ही होता है। बट अब क्योंकि इसमें अब आपको आंसर टिक करना है, तो ये तो डिपेंड करता है कि बोर्ड किसको सही करेगा। बट कैपेसिटर और डायोड मेरे हिसाब से दोनों सही है। ठीक है, पर ठीक है, मैं इसमें कैपेसिटर टिक कर दे रहा हूँ। डायोड भी आपका पैसिव एलिमेंट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एटेन्यूएटर्स आर यूज्ड इन। एटेन्यूएटर्स आपका दोनों सर्किट में यूज हो सकता है, बोथ एसी एंड डीसी सर्किट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टू पोर्ट पैरामीटर इज यूनिटलेस। तो टू पोर्ट पैरामीटर कौन सा यूनिटलेस है? तो V1 होता है आपका AV2 माइनस BI2। I1 होता है CV2 माइनस DI2। तो आप देख लो इसमें कौन सा रेशियो होगा जो यूनिटलेस पूछा है। तो या तो वोल्टेज का रेशियो होना चाहिए या तो करंट का रेशियो होना चाहिए, तभी यूनिटलेस होगा। तो ऑप्शन में क्या है, ए। तो ए क्या होगा आपका, वोल्टेज का रेशियो होता है आपका, तो यही यूनिटलेस होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द लोड, मतलब आर एल लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। व्हाट विल बी द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ 80। एक्स ऑफ 80 क्या होता है, 1 अपॉन मॉड है एक्स ऑफ एफ बाई ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू बोथ करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, पावर के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सिमेट्री फॉर टू पोर्ट जेड पैरामीटर, तो Z11 Z22 के बराबर हो जाए, यही आपका कंडीशन फॉर सिमेट्री होता है। तो अब देख लो, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस, तो अब देखो I1 क्या होता है, Y11 V1 प्लस Y12 V2। I2 क्या होता है, Y21 V1 प्लस Y22 V2। ठीक है, तो अब देखो Y21 यहाँ से निकालना, ये क्या होगा I2 अपॉन V1 when V2 इक्वल्स टू 0। तो इसी को कहा जाता है आपका फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए Y21 ऑप्शन नंबर सी। Attenuators have attenuation constant. Correct answer option number B. In a tree, if there are B branches and nodes, ठीक है, then how many node voltage equations are required? B branches and then how many node voltage equations are required? Correct answer होना चाहिए option number B, n-1. Which is the best method for voltage source? Best method, which method is best for voltage source? तो अब देखो यार, वोल्टेज सोर्स के लिए बेस्ट मेथड, एक्चुअली इसको पूछना चाहिए था कि अगर हम वोल्टेजेस रखें या, तो उसके लिए बेस्ट मेथड कौन सा होना चाहिए, तो मैश एनालिसिस होता है। करंट सोर्स के लिए नोडल एनालिसिस हम लोग लगाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट रैम्प सिग्नल, 1 अपॉन एस स्क्वायर। बेसिक कट सेट मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ वन ब्रांच। एक्टिव फिल्टर कंसिस्ट हो, तो एक्टिव फिल्टर में ना क्या होता है, एक एक्टिव एलिमेंट होगा और एक आपका फिल्टर के लिए एलिमेंट होता है। तो एक्टिव एलिमेंट में, एक्टिव फिल्टर में एक आपका ओपैम्प भी हो सकता है, और मतलब ओपैम्प तो होगा ही, और एक सर्किट भी बना रहेगा आपका। तो ओपैम्प एंड कैपेसिटर होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक्चुअली रजिस्टर भी होना चाहिए, क्योंकि अब फिल्टर आप कैसा डिजाइन कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि लो पास है, हाई पास है, बैंड पास है, उस हिसाब से। The time constant, the dimension of time constant in terms of R and C, तो RC होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ U1 वेयर UN इज द यूनिट स्टेप फंक्शन। तो ये डिस्क्रीट में पूछा है, ठीक है ना। तो UN हम हमेशा 1 होता है फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए, ठीक है ना, मतलब 0 पे, 1 पे, 2 पे, इस पे। तो 1 पे पूछा है, तो 1 ऑप्शन ए है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी फॉर ट्रांसमिशन पैरामीटर। तो 20 का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, AD माइनस BC इक्वल्स टू 1। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। आप अपना कमेंट में स्कोर बता सकते हैं कि आउट ऑफ 20 आपके कितने सही हुए, और कोई भी डाउट हो तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।